नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 1000 क्वेश्चन साइंस के जो है कवर करने वाले हैं। और यहां पर कल एक पार्ट हो चुका था और आज एक दूसरा पार्ट है जिसमें से हम 100 से लेकर 200 क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं। तो आइए हम बिना टाइम खराब करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, अकल दाढ़ है। तो ये जो है तीसरी दाढ़ होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो ये 206 हड्डियां होती हैं, ठीक, अपने शरीर में। फिर अगला क्वेश्चन है कि कान की हड्डियां कितनी होती हैं। तो 6 हड्डियां पाई जाती हैं कान में। फिर अगला है मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये 33 संख्या होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कम हो तो क्या कम रहने की वजह से मुड़ती है। तो विटामिन डी कम रहने की वजह से मुड़ जाती है उनकी हड्डियाँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो ठीक है, तो क्या होता है। तो ये जबड़े में होती है सबसे प्रबल हड्डी, मतलब अस्थि, ठीक है। फिर अगला है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो दूसरा कृंतक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक या विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है। तो ये टिटनस का नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं। तो ये जो है खोपड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है, सपाट अस्थियां। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ये अस्थि में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि जानुफलक का दूसरा नाम है। तो ये जानविका है, ठीक है, जैसे पटेला भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव अस्थि पंजर मतलब कंकाल में हड्डियां होती है। तो 206 हड्डियां पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो ये कैल्शियम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर अगला है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते। तो ये क्या नहीं होते शामिल, तो अगर चवर्णक होते जिसे प्रीमोलर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है। तो ये गाठिया रोग का कारण होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है। तो ये संवृत्ति अवयव होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट एक प्राणी है जिसमें होता है। तो ये 3 जोड़ी टांगे होती है, ठीक है। फिर अगला इसके बाद में है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी शक्ति होती है। तो ये जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ऐसा। फिर अगला है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। तो ये मध्यावस्था से किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 है, चोंच किससे बनाती है। तो ये जबड़े से बनाती है, ठीक है। फिर अगला है कि दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है। तो ये कैल्शियम फास्फेट होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो ये 700 के लगभग होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। तो इसे आइसोग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है। तो इसे खच्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने बनाया था। तो ये WL जोहानसेन ने किया था, ठीक है। फिर अगला है कि सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। तो ये यूजिन स्टीनेक ने लगाया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पहली क्लोनित भेड़ का नाम था। तो ये डाली था, ठीक है। फिर अगला है, जोहान ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। तो ये आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। फिर अगला है, हीमोफीलिया होता है। तो ये एक आनुवांशिक विकार होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, डाली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। तो ये भेड़ था, ठीक है। फिर अगला है कि बीटी बीज का संबंध है। तो ये कपास से है। फिर अगला है कि एलोसोस होते हैं। तो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। फिर अगला है, DNA परीक्षण विकसित किया गया था। तो ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं। तो इसे जीन पूल बोलते हैं, ठीक है, जीन पूल। फिर अगला है कि गुणसूत्रों में होते हैं तो DNA और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है, अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स शब्द किसने पढ़ा था। तो ये वेटसन के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। तो ये DNA का है। फिर अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस को बाहर से मतलब DNA कहाँ से मिलता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं वह कहलाती है। तो ये
रिकेल्सिट्रांत कहलाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन युग्म में अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? तो ये एपिस्टेसिस कहलाती है। ठीक है, फिर अगला है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये पौधे के रस से प्राप्त करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो ये प्यूपा में करता है। ठीक है, फिर अगला है कि स्वादन से आशय किससे है? तो ये स्वाद से है। ठीक है, फिर अगला है इसके बाद में, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहा जाता है? तो इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। फिर अगला है, पके हुए अंगूरों में होता है, तो ये फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षी के द्वारा होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 151 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, तो ये ऑक्सीजन होती है। फिर अगला है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये परागकोश होता है। ठीक है, फिर अगला है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो ये कोबाल्ट 60 का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है इसके बाद में, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। फिर इसके बाद में है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये यू से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला है कि चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये मतलब ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये अतिसार से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में है, ग्लूकोमा ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी होती है, तो ये आँखों की बीमारी है। ठीक है, फिर अगला है इसके बाद में, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, तो ये गला होता है। फिर अगला है, एथलीट फुट रोग होता है, तो ये फंगस से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में HIV की जांच के लिए होता है, तो ये एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV के द्वारा होने वाला रोग है, तो ये एड्स होता है। ठीक है, फिर अगला है कि प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ये गुद्देदार पत्ते होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि आभासी फल का एक उदाहरण है, तो ये सेब होता है। फिर अगला है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। फिर इसके बाद में है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो ये गुलीना कहलाता है। ठीक है, यूग्लिना। इसके बाद में है कि पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो ये वेसेक्टोमी कहलाता है। और फिर अगला है, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, फिर अगला है कि डायनासोर थे, तो ये मेसोजोइक सरीसृप हैं। ठीक है, अगला है कि ATP का निर्माण है, तो ये फ्रक्टोज में है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो ये आंसू स्रावित करती हैं। ठीक है, फिर अगला है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो ये माल्टोज होता है। ठीक है, माल्टोज। फिर अगला है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो ये यीस्ट का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ये आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो ये शुतुरमुर्ग है। फिर अगला है, सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये डेमोग्राफी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने के श्रेय जाता है, तो ये मतलब डॉक्टर P वेणुगोपाल को जाता है। ठीक है, फिर अगला है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, तो ये जोसेफ लिस्टर है। फिर अगला है, मछलियों में श्वसन होता है, तो ये गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 181 है, मछली का लीवर भरपूर होता है, तो ये विटामिन D से भरपूर होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक, तो ये मृदु कवची होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि सत्य फल उत्पन्न होता है, क्या है कि सत्य फल उत्पन्न होता है, तो ये अंडाशय से होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, असत्य फल उत्पन्न होता है, तो ये बीजांड से होता है। ठीक है, फिर अगला है कि एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को करते हैं। ठीक है, फिर अगला है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो ये सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो ये मस्तिष्क होता है। ठीक है,
फिर इसके बाद में है कि गोबर पर उगने वाला पौधा है तो ये लिथोफाइटस है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हार्मोन का कार्य है तो ये सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो ये एमाइड के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 है, प्रोटीन का पाचन होता है तो ये पेप्सिन एंजाइम से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है तो ये उसकी छाल का नाश जब होता है तो ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है तो ये तना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मच्छर होते हैं तो ये पौधे का रस पीते हैं, ठीक है। फिर अगला है इसके बाद में, मादा मच्छर है तो ये रक्त चूसती हैं, ठीक है, रक्त जो है चूसती हैं ये, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है तो ये तने से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगला है इसके बाद में, पादपों में मूल रोमों, क्या है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है तो ये परासरण कहलाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है तो ये निकोटीन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में है कि कुनेन किस पेड़ की छाल से निकलती है तो ये सिनकोना की छाल से निकलती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है तो ये पौधों के सेलों में पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।